गांव की सुबह हमेशा अलग ही होती हैं। सूरज जैसे ही हल्की रोशनी फैलाता है, खेतों में चमकती ओस की बूंदें एकदम मोती जैसी दिखती हैं। पंछियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियां एक अलग ही संगीत रचती हैं। ऐसे ही खूबसूरत गांव में रहता था रामू किसान। साधारण कपड़े, सिर पर गमछा और चेहरे पर ईमानदारी। उसका जीवन पूरी तरह खेतों और मेहनत से जुड़ा हुआ था। लेकिन रामू की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसके पास सिर्फ बैल और औजार ही नहीं, बल्कि एक अनोखा साथी भी था, उसका प्यारा बंदर चिंटी। चिंटू कोई साधारण बंदर नहीं था, वो शरारती भी था और होशियार भी। जब रामू खेत में हल चलाता तो चिंटू उसके कंधे पर बैठ जाता और ऐसे हाव भाव बनाता जैसे वही असली किसान हो। कई बार तो वो बैलों के साथ साथ चलने लगता और हल पकड़ने की कोशिश करता। रामू हंसकर कहता, अरे चिंटू, तू अगर सच में खेती करने लगा तो मैं आराम से पेड़ के नीचे सो जाऊं। चिंटू ये सुनते ही हाथों से इशारे करता और फिर टोपी पहनकर बैलों की तरह मुंह बनाता। आसपास खेलते गांव के बच्चे ये देखकर हंसी से लोटपोट हो जाते। धीरे धीरे चिंटू सिर्फ मजाक ही नहीं, बल्कि असली मदद भी करने लगा। जब रामू बीज बोने जाता तो चिंटू थैली उठाकर उसके साथ साथ चलता। कई बार रामू खेत में पंक्ति बनाता और चिंटू बीज फेंकता। हाँ, उसका तरीका थोड़ा मजेदार था। कभी ज्यादा बीज डाल देता, कभी बहुत कम, और कभी कभी तो बीज हवा में उछालकर ऐसे फेंकता जैसे आतिशबाजी हो रही हो। बच्चे तालियां बजाते और कहते, वाह चिंटू तो खेती में भी मास्टर है। गांव वाले शुरू में हैरान थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था कि एक बंदर किसान की तरह खेतों में काम कर रहा हो। कोई बुजुर्ग हंसते हुए कहता, अरे वाह रामू, तेरे पास तो बैलों के साथ साथ बंदर भी है, अब तेरे खेत में काम दुगना होगा। और औरतें ताली बजाकर कहती, ये तो सचमुच अनोखी जोड़ी है। लेकिन चिंटू सिर्फ काम का साथी नहीं था, उसकी शरारतें भी कमाल की थीं। एक बार दोपहर को जब रामू पानी पीने बैठा तो चिंटू ने खेत की नहर खोल दी और उसमें कूदकर तैरने लगा। खेत में आधा पानी तो नहाते नहाते ही बर्बाद कर दिया। रामू दौड़कर आया और बोला, अरे ओ शैतान, खेत को सींचना था, तूने तो इसे तालाब बना दिया। चिंटू मासूम सा चेहरा बनाकर उसके गले लग गया, जैसे कह रहा हो, मालिक गुस्सा मत करो। और रामू हंसते हंसते रह गया। लेकिन समय हमेशा हंसी मजाक में नहीं गुजरता। रात के समय जब फसल बड़ी हो रही थी, तब जंगली जानवर खेतों में घुस जाते और फसल खराब कर देते। रामू कई बार परेशान हो जाता। एक रात जब उसने चिंटू को अपनी चिंता बताई तो बंदर एकदम गंभीर हो गया। उस रात से उसने चौकीदार की जिम्मेदारी उठा ली। वो खेत के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता और पूरी रात जागकर निगरानी करता। जब भी कोई सूअर या नीलगाय खेत में घुसने की कोशिश करता तो चिंटू इतनी तेज आवाजें निकालता कि सारे जानवर भाग खड़े होते। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आया कि चिंटू सिर्फ मजाकिया नहीं, बल्कि असली रखवाला भी है। एक सुबह रामू ने देखा कि उसकी फसल पूरी तरह सुरक्षित है। उसने चिंटू को गले लगाया और उसे खूब केले खिलाए। रामू ने भावुक होकर कहा, तू सिर्फ बंदर नहीं, तू मेरा भाई है, मेरा असली साथी। ये सुनकर चिंटू खुश होकर तालियां बजाने लगा और गांव वाले भी तालियां बजाने लगे। अब पूरे गांव में रामू और चिंटू की जोड़ी मशहूर हो गई थी। लोग कहते, अरे खेती में मजा देखना है तो रामू और उसके बंदर को देखो। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। ढोल नगाड़ों की आवाजें, झूले, मिठाइयों की दुकानें, सब तरफ चहल पहल थी। रामू और चिंटू भी मेला देखने गए। मेले में चिंटू ने अपने करतब दिखाने शुरू किए। कभी रस्सी कूदता, कभी बच्चों को गुदगुदी करता, कभी पगड़ी पहनकर नाचने लगता। बच्चे हंस हंसकर लोटपोट हो जाते। मेले में लोग कहते, वाह, ये किसान और इसका बंदर तो सबसे अलग हैं, इनके बिना तो मेला अधूरा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक मौसम ने करवट ली। काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और बारिश की बूंदें खेतों पर गिरने लगी। रामू घबराकर बोला, ओह, अब तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन चिंटू तुरंत हरकत में आया। वो दौड़कर पेड़ पर चढ़ा और रस्सी व तिरपाल उठाकर खेत को ढकने लगा। रामू भी उसके साथ लग गया। दोनों ने मिलकर फसल को बचा लिया। रामू की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, अगर तू ना होता तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती। कुछ ही दिनों बाद खेतों में सुनहरी फसल लहलाने लगी। गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं। पूरा गांव देखने आया और बोला, वाह, मेहनत और दोस्ती का असली फल यही है। रामू और चिंटू खेत के बीच में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। एक तरफ किसान की मेहनत थी और दूसरी तरफ बंदर का समर्पण। दोनों की जोड़ी ने न सिर्फ खेत बचाया, बल्कि पूरे गांव का दिल जीत लिया। और तभी से लोग कहते हैं
कि दोस्ती अगर सच्ची हो तो चाहे इंसान हो या जानवर, वो रिश्ते को निभा कर दिखाता है।